not a game, it's a rich thing. Exhaust note check, Duke 250 BS6 variant. Exhaust note check, Dominar 250 BS6. So hey guys, welcome back to the bucket list. So today we are comparing the Duke 250 BS6 model with the Dominar 250 2020 मॉडल. तो दोनों ही बाइक बजाज के द्वारा बनाई गई हैं एंड दोनों ही काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अपीलिंग है अपने अपने में, दोनों ही सुपर वैल्यू फॉर मनी है. तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो स्टार्ट करते हैं इंजन से. तो दोनों के इंजन ही 250 सीसी के लिक्विड कूल्ड 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आते हैं. बट अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर डोमिनार 250 में हमको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है. तो पावर फिगर्स हैं डोमिनार 250 के 27 bhp एट 8,500 RPM एंड 23.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 6,500 RPM. तो 250 सीसी के हिसाब से काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छा है पावर फिगर्स. एंड कॉस्ट की बात करूँगा तो 1.6 एक्स शोरूम है. तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है एंड काफ़ी अच्छा पावर फिगर्स है. उसके बाद अगर मैं ड्यूक 250 के पावर फिगर्स की बात करूँगा तो 30 bhp एट 9,000 RPM एंड 24 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 7,500 RPM. और इसका जो कॉस्ट है वो है एक्स शोरूम 2 लाख. तो पैन इंडिया इट्स एक्स शोरूम 2 लाख रुपीज़. तो 40,000 का डिफरेंस है डोमिनार 250 एंड ड्यूक 250 में एक्स शोरूम प्राइस में. तो आपको ड्यूक 250 ऑन रोड पड़ेगा पुणे में एट 2.35 लाख एंड आपको डोमिनार पड़ेगा 1.91 लाख. तो ये है पुणे का ऑन रोड प्राइस एंड एक्स शोरूम इज़ एट पैन एंड पुणे का इज़ एट ऑन रोड. तो आपको ये जो थोड़ा प्राइस डिफरेंस चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्टेट एंड सिटी, तो वो है. उसके बाद अगर मैं दूसरे चेंज की बात करूँ तो अपने को ब्रेकिंग में चेंजेस देखने को मिलते हैं. तो दोनों में ही हमको डुअल चैनल ABS विद डुअल डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है. बट डोमिनार में हमको आगे का जो डिस्क ब्रेक है वो 300 mm पे देखने को मिलता है एंड पीछे का है 230 mm. तो आगे का जो है 300 mm पे है. बट ड्यूक 250 की अगर मैं बात करूँ तो ड्यूक 250 का आगे वाला ब्रेक इज़ एट 320 mm. तो डिस्क का साइज़ 20 mm बड़ा है एंड दोनों में ही डुअल चैनल ABS है. तो पीछे इसमें ड्यूक 250 में 230 mm का ही डिस्क ब्रेक है. बट आपको ड्यूक 250 में आप सुपर मोटो मोड यूज़ कर सकते हैं. तो यू कैन स्विच ऑफ योर रियर ABS. तो ये आपके पास फीचर है जो आप यूज़ कर सकते हैं. बट प्रैक्टिकली इसको कोई यूज़ नहीं करता. बट स्टिल इट्स अ फन मोड टू यूज़ अगर आपको थोड़ा फन करना है गाड़ी के साथ एंड ड्यूक इज़ मेंट फॉर दैट. उसके बाद अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो आगे हमको ड्यूक पे भी 41 mm का फोक देखने को मिलता है. तो WP सस्पेंशन आगे हमको ड्यूक 250 में देखने को मिलते हैं. दैट इज़ 43 mm. आई एम सॉरी, नॉट 41, इट्स 43 mm. एंड हमको डोमिनार में देखने को मिलता है 37 mm का WP सस्पेंशन. तो डोमिनार का थोड़ा सा पतला है, ड्यूक का थोड़ा चंकी है. तो उससे प्रैक्टिकली ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, थोड़ा स्टेबिलिटी का होता है. बट कॉस्ट में इतना डिफरेंस है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल. उसके बाद अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो टायर्स भी डोमिनार के पतले हैं. सो पीछे वाला टायर इज़ एट 130 mm एंड आगे वाला इज़ 100 mm. एंड ड्यूक में अगर मैं बात करूँ तो टायर इज़ एट 110 mm फ्रंट का एंड 150 mm रियर. तो ड्यूक के टायर भी थोड़े चौड़े हैं एंड डोमिनार के पतले हैं. बट प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा. बस ये है कि जब आप पीछे वाला टायर का लाइक अगर आप मडगार्ड निकालते हैं तो आपको थोड़ा वो चंकी देखने को मिलता है एंड वो काफ़ी अच्छा है. उसके बाद टैंक कैपेसिटी में भी हमको 0.5 लीटर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है. तो डोमिनार का भले ही टैंक हमको बड़ा देखने को मिल रहा हो, दैट इज़
काफ़ी बड़ा है, बट इट इज़ एट 13 लीटर्स। एंड ड्यूक का भले ही छोटा दिख रहा हो बट स्टिल इट्स एट 13.5 लीटर्स। तो टैंक कैपेसिटी 500 ml से ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट स्टिल डिफरेंस है। उसके बाद अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो डोमिनार में आप एनीवेयर 3 से 4 का माइलेज ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उसका पावर रेशियोस थोड़ा सा कम है। एंड रेंज ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही होगी, बिकॉज थोड़ा माइलेज ज़्यादा है एंड थोड़ा टैंक कैपेसिटी कम है। यहाँ थोड़ा टैंक कैपेसिटी ज़्यादा है बट माइलेज कम है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चेंज की बात करेंगे वो है अपना हेडलाइट में। तो ड्यूक 250 में हमको अभी भी पुराना वाला बल्ब देखने को मिलता है जो LED DRLs के साथ है। तो ये ठीक है, बट इस प्राइस पॉइंट में आई थिंक KTM शुड हैव गिवन LEDs, बिकॉज डोमिनार में हमको मिलता है 400 का फुल LED हेडलाइट, जो कि बहुत अच्छा है। उसका जो ल्यूमिनेंस है वो काफ़ी अच्छा है, उसका जो थ्रो है काफ़ी अच्छा है, तो रात में आपको बिल्कुल इशू नहीं होता। ड्यूक का थोड़ा सा कंपैरेटिवली वीक कह सकते हो आप। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ग्राउंड क्लियरेंस, तो ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, 0.5 mm का डिफरेंस है। तो ड्यूक का इज़ एट 185 mm एंड डोमिनार इसका इज़ एट 180 mm। तो ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट सेम है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। बट इंडियन रोड्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को ड्यूक 250 में BS6 मॉडल के थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस का इशू आ रहा है, बिकॉज बम्पर्स में इसका नीचे वाला लग जाता है। बट मेरे को अब तक वो डोमिनार में नहीं आया। आई डोंट नो ग्राउंड क्लियरेंस उसका कम है, तब भी ऐसा क्यों नहीं आ रहा। आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ डायमेंशंस, बट आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट। उसके बाद दोनों ही गाड़ी फुली फीचर्ड है, दोनों में ही हमको सुपर ब्रेकिंग देखने को मिलता है। तो ब्रेकिंग में मैं दोनों को बोलूँगा दोनों इक्विवेलेंट है। इंजन एंड परफॉर्मेंस में बोलूँगा कि जब आप हाईवे पे फुल थ्रॉटल दे रहे हैं तब आपको फील होगा कि हाँ ड्यूक इज़ मोर पावरफुल, बट अगर आप सिटी में चला रहे हैं तो आपको बिल्कुल फील नहीं होने वाला कि दोनों में ज़्यादा पावर का डिफरेंस है। तो दोनों ही आपको सेम ऑलमोस्ट पावर फील देगी। उसके बाद एग्जॉस्ट नोट की बात करूँगा तो एग्जॉस्ट नोट डोमिनार 250 का बहुत बेटर है ड्यूक 250 से, बिकॉज ट्विन बैरल एग्जॉस्ट मिलता है जो कि काफ़ी बेसी है एंड काफ़ी ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन देता है जब आप गाड़ी चलाते हैं, तो जो कि ड्यूक में नहीं मिलता है। इसका एग्जॉस्ट काफ़ी साइलेंट है, काफ़ी स्मूथ है, बट डोमिनार का भी स्मूथ है, बट वो थोड़ा सा बेस देता है, तो आपको लगता है कि यार आप 250cc की गाड़ी चला रहे हैं। ये आपको BS6 के बाद तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा फ्लैट सा हो गया, तो मेरे को पर्सनली ज़्यादा देर चलाता हूँ तो ऐसे मतलब अच्छा फील नहीं आता, बिकॉज 250cc में थोड़ा फ्लैट सा एग्जॉस्ट नोट फील होता है मेरे को। उसके बाद अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो ऑब्वियसली आपको डोमिनार 250 का मेंटेनेंस थोड़ा कम जाएगा एंड आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगा, तो आपके लिए ये थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली होगा डोमिनार 250। बट ड्यूक 250 का माइलेज थोड़ा कम है, यू कैन एक्सपेक्ट एनीवेयर अराउंड 30 से 32 kmpl ओनली, एंड डोमिनार में यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 34 से 36 kmpl सिटी दोनों का। तो 3-4 kmpl का डिफरेंस है। उसके बाद ड्यूक का आपको सर्विसिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा जाता है, तो पेड सर्विस इज़ एनीवेयर अराउंड 3000 रुपीज़। तो डोमिनार का वो कुछ 500-600 रुपये कम जाएगा, तो वो थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली है। उसके बाद सीटिंग की बात करूँगा तो सीटिंग काफ़ी कंफर्टेबल है डोमिनार में, तो राइडर एंड इवन पिलियन दोनों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग है एंड सीट भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है। मैं अभी चलाया था, मैंने अपना पिछला वीडियो डाला था जिसमें डोमिनार 250 का मैं इन डिटेल रिव्यू किया था, तो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी उसके कंफर्ट के हिसाब से, उसके राइड के हिसाब से, एंड इवन मिरर्स जो है उसका फिट एंड फिनिश ड्यूक से मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यू कैन सी ये मेरे को बेटर लगता है ड्यूक के मिरर्स से, तो दैट्स माय पर्सनल प्रेफरेंस। उसके बाद आपको ड्यूक में बिल्कुल भी वाइज़र देखने को नहीं मिलता, जो विंडशील्ड है, बट यहाँ डोमिनार में आपको छोटी सी विंडशील्ड देखने को मिलती है, बिकॉज डोमिनार इज़ अ क्रूज़र बाइक, तो कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद आप लॉन्ग क्रूज़ कर सकते हैं, पावर भी काफ़ी अच्छा है। बजाज हैज़ नेल्ड इट, बिकॉज 1.6 लाख में ये व्हीकल इतने फीचर्स के साथ लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन द मार्केट, एंड आपको 2 लाख के नीचे 250cc लिक्विड कूल्ड इंजन विद 6 स्पीड गियर बॉक्स कहीं पे भी मार्केट में नहीं मिलता, एंड ड्यूक के लिए आपको 40,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो इफ़ यू आर बिलो 25 का एज एंड यू वांट पावर हंग्री बाइक, थोड़ा सा फन होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग दिखनी चाहिए, सो डोमिनार का जो मॉडल है वो काफ़ी मैच्योर है, तो इसको थोड़े से जो अर्ली 30s या अबव 25 के लोग हैं वो मेरे हिसाब से पर्सनली प्रेफर करेंगे, एंड ड्यूक 25 के नीचे कॉलेज स्टूडेंट जैसे मैं हूँ वो लोग प्रेफर करेंगे, बिकॉज इसका लुक जो है वो थोड़ा सा ऐसे मज़ेदार वाला है यार, जैसे एकदम स्पोर्ट्स बाइक जैसी रहती है। KTM का DNA है इसमें, एंड डोमिनार इज़ ऑल मेंट फॉर मैच्योर राइडिंग, क्रूजिंग, हाईवे राइड्स टाइप का। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए, एंड स्पेशल थैंक्स टू जेम्स बजाज हड़प सर फॉर प्रोवाइडिंग मी डोमिनार 250 कंपैरिजन के लिए। तो अगर आपको डोमिनार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो मैं वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में एक फ़ोन नंबर दे दूँगा, तो यू कैन कॉल देम एंड check out any information regarding Dominar 250. So that's it for this video. Please
Do like the video if you like it and subscribe to my YouTube channel. See you in the next vlog. Bye bye.